हाय प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों बहुत अच्छे हैं। तो प्यारे बच्चों, कुछ बच्चे थे जो क्वेश्चन पूछ रहे थे। आज उसी टॉपिक में मैं क्लास 11 के ही टॉपिक पर हम जो है उस क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या है देखिए आप लोग। रबड़ की एक डोरी से 100 ग्राम का भार लटकाने पर, प्यारे बच्चों एक रबड़ की डोरी है, ठीक है। इस पर जो है 100 ग्राम का जब भार लटकाया गया तो इसकी लंबाई जो है बढ़ने के बाद जो टोटल उसकी लंबाई है वह 60 सेंटीमीटर है। टोटल लंबाई बढ़ जाने के बाद कितना है? 60 सेंटीमीटर है। प्यारे बच्चों, द्रव्यमान यम1 बराबर कितना दिया गया है? पहली बार 100 ग्राम। उस समय जो लंबाई है मान लेते हैं L1 है। L1 कितना हो रहा है? L1 प्यारे बच्चों जो है L1 हमारा लंबाई जो है वह 60 मीटर हो रहा है। बाद में प्यारे बच्चों क्या कर रहा है? तथा 120 ग्राम भार, मतलब इसी रबड़ से ही 120 ग्राम का जब भार लटका दिया जाता है तो इसकी लंबाई बढ़कर 70 सेंटीमीटर हो जाती है। तो प्यारे बच्चों M2 बराबर जब हमारा 120 ग्राम हो रहा है तो उस समय L2 बराबर कितना हो रहा? 70 सेंटीमीटर हो रहा है। तो प्यारे बच्चों इस समय पूछ रहा है तार की प्रारंभिक लंबाई क्या होगी? तार की प्रारंभिक लंबाई क्या होगी, हमें यही पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों हमें तार की तो प्रारंभिक लंबाई नहीं पता है, तो तार की हम प्रारंभिक लंबाई मान लेंगे है। तार की प्रारंभिक लंबाई हम जो है मान लेंगे L है। माना तार की प्रारंभिक लंबाई L है। क्या प्यारे बच्चों? L है। प्यारे बच्चों आप लोग यंग प्रत्यास्थता गुणांक y बराबर जानते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति, ओके, विकृति होता है। तो प्यारे बच्चों ये जो है रबड़ है, रबड़ की जो है लंबाई में यदि परिवर्तन कर दिया जाता है तो प्यारे बच्चों उसके यंग प्रत्यास्थता गुणांक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों जब लंबाई जो रबड़ है इतना भार लटकाया गया, इतना भार लटकाया गया, तो लंबाई में जो बढ़कर L1 इतना हुआ, L2 इतना हुआ। तो प्यारे बच्चों अब जो है इस समय M1 L1 का जो प्रत्यास्थता गुणांक है और M2 और L2 का जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक है दोनों आपस में बराबर होगा। इसका मतलब प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं कि जो है Y1 बराबर Y2, दो स्थितियां दिया है, Y1 बराबर Y2, ठीक है। तो Y1 की वैल्यू क्या होगा प्यारे बच्चों? Y1 की वैल्यू F1 अपान में A अपान में जो है L1 माइनस L अपान में L1। अब प्यारे बच्चों आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं कैसे किया गया। हमने अभी बताया जो है यंग प्रत्यास्थता गुणांक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात Y1 बराबर क्या होगा? Y2। पहले जब लंबाई में परिवर्तन हुआ था उस समय जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक है, बाद में जो लंबाई में परिवर्तन आया, बाद में जो भार लटकाया गया, उस समय यंग प्रत्यास्थता गुणांक के बराबर होगा, ओके। तो प्यारे बच्चों ये दोनों बराबर होगा। तो प्यारे बच्चों Y1 की जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? आप लोग ध्यान से समझिए। जो है M1 क्या होगा? M1 जो है M1 नहीं रखते हैं, पहले क्या नाम से रख देता हूँ? बल, ओके।
पहले हम क्या रख देते हैं, बल, पहले हम बल को रख देते हैं F/A, ये हो गया हमारा अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य विकृति, ये बल को जो है F1 मान लेते हैं। अनुदैर्ध्य विकृति जो प्यारे बच्चों होगा वह L1 माइनस L/L होगा, ठीक, बराबर सेम पोजीशन, इधर बल जो होगा बाद में F2 होगा बटा क्षेत्रफल बटे L2 माइनस लंबाई, बाद में L2 हो जा रहा है जो लंबाई में वृद्धि हुआ है परिवर्तन, L बटा L प्रारंभिक लंबाई। अब प्यारे बच्चों इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, समझिए आप लोग, F1 बराबर होगा M1 G अपान में A, ओके, पूरा का बटा L1 अपान में L माइनस A। ये प्यारे बच्चों आप लोग सोचेंगे माइनस A कैसे हुआ, इसको अलग अलग कर दीजिए, तो L बटा L, ओके, बराबर F2 का मान, इसको प्यारे बच्चों एक बार और मैं समझा देता हूँ। जैसे M1 क्या है, ये जो है हमारा रबड़ था, रबड़ जो रबड़ ये है वही रबड़ ये है। जब 100 ग्राम भार लटकाया गया तो उस समय ये जो लंबाई में वृद्धि हुई वो टोटल लंबाई L1 है, और बाद में जब हमारा 120 ग्राम का भार लटकाया गया उस समय जो लंबाई में वृद्धि है वो 70 L2 है। तो प्यारे बच्चों L2 है, ठीक है। इसका मतलब ये है अगर यहाँ लंबाई में परिवर्तन अर्थात लंबाई में वृद्धि पूछा जाए तो इसकी प्रारंभिक लंबाई L है, तो लंबाई में वृद्धि L1 माइनस L होगा, अब प्रारंभिक लंबाई L। तो प्यारे बच्चों जो अनुदैर्ध्य विकृति होता है वह लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई के बराबर होता है। तो ये लंबाई में परिवर्तन L1 माइनस L हो गया और प्रारंभिक लंबाई L हो गया। दूसरी बार जब भार लटकाया गया तो प्रारंभिक लंबाई जो है लंबाई में परिवर्तन क्या हो जाएगा, L2 माइनस L, क्योंकि टोटल लंबाई L2 है, अब पहले की लंबाई L था, तो लंबाई में परिवर्तन यही हो रहा है, तो ये हमें नहीं पता है, तो L2 में से L हमको घटा देंगे तो लंबाई में परिवर्तन आ जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, ये मैंने समझा दिया, ठीक। थोड़ा सा बार ये कर लेते हैं ताकि अच्छे से जल्द मिट जाए। तो प्यारे बच्चों आगे देखिए अब क्या हो जाएगा, इसी प्रकार F2 बराबर क्या होगा, M2 G अपान में A पूरा का बटा L2 अपान में L माइनस L अपान में L। प्यारे बच्चों A G कैंसिल हो गया, तो M1 अपान में L कैंसिल हो जाएगा, L1 क्या बचेगा तब, L1 अपान में L माइनस जो है 1 बराबर M2 अपान में L2 अपान में L माइनस 1। प्यारे बच्चों L कैंसिल जो हो जाएगा 1 आ जाएगा। M1 का मान प्यारे बच्चों 100 दिया है, L1 का मान 60 दिया है, हमारा प्रारंभिक लंबाई L है प्यारे बच्चों, ओके। या प्यारे बच्चों ऐसा करता हूँ जो है यही मैं रहने देता हूँ, अलग नहीं करता हूँ, ठीक है, और आसान होगा। 1 मिनट रुक जाइए आप लोग, जो है थोड़ा सा यहाँ पर ये जो है मैं परिवर्तन नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं जो है L1 माइनस L अपान में L रहने देता, ये L2 माइनस L अपान में L ही रहने देता हूँ। तो M1 अपान में L1 माइनस L अपान में L, ये वाला L प्यारे बच्चों कहाँ चला जाएगा, ऊपर। देख लीजिए अभी हम आपको समझा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये देखा जाए अगर प्यारे बच्चों ये चौथा बटा है और चौथा बटा ऊपर जाता है तो क्या हो जाएगा, M1 L अपान में L1 माइनस L बराबर M2 L अपान में L2 माइनस L। प्यारे बच्चों M1 का मान 100 है, 100 L अपान में L1 का मान 60 है, 60 माइनस L बराबर M2 का मान 120 है L
अपन L2 माइनस L2 का मान प्यारे बच्चों 70 है। L2 का मान क्या दिया है 70 माइनस L से L कैंसिल प्यारे बच्चों, 0 से 0 कैंसिल, तो 10/60 माइनस L बराबर 12/70 माइनस L। प्यारे बच्चों तिरछा गुणा मैं कर देता हूँ, तो ये आपका आ जाएगा 7 का नम 7, 700 माइनस 10L बराबर 12 का गुणा 12×6 72, 720 माइनस 12L। ओके प्यारे बच्चों, ये आ गया। आपको मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, यहाँ पर प्यारे बच्चों इस तरफ समझा देता हूँ, यहाँ पर ज़्यादा स्थान है। तो प्यारे बच्चों देखिए, यल वाला पार्ट ये एक तरफ कर दीजिए, -12L इधर लेके चले आएंगे, +12L हो जाएगा। ओके, प्लस में 12L और माइनस 10L प्यारे बच्चों पहले से है, 10L पहले से है, बराबर, ठीक है। नहीं हो पाएगा इतने में, थोड़ा सा और आगे से लिखता हूँ। तो 12L प्यारे बच्चों उधर से -12L होगा, +12L होगा, माइनस 10L हो जाएगा, बराबर प्यारे बच्चों +700 उधर ले जाएंगे, -700, 720 -700 हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, -700 हो जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों 12L में से 10L निकाल देंगे, 2L बराबर आ जाएगा आपका 720 में से 700 निकालेंगे, आपका 20 आ जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। 2 यहाँ गुणा कर रहा हूँ, 10 भाग L बराबर 20/2, 2 1 2, तो L बराबर 10 सेंटीमीटर। तो पहले प्यारे बच्चों तो लंबाई उसकी क्या थी 10 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों इसी क्वेश्चन में आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे प्यारे बच्चों कह रहा है कि आप लोग प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब आगे का मैं पार्ट आपको समझाता हूँ। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार जो है हम इसको भी करेंगे। इसको मैं हटा देता हूँ, इतनी पार्ट को, ठीक है, इतनी पार्ट को हटा दिया। तो प्यारे बच्चों मेरा जो है प्रारंभिक लंबाई L का मान आ गया 10। ओके, अब प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में कह रहा है बाद में कितना भार लटकाया जाए। इसी प्रकार लिखेंगे प्यारे बच्चों, इसी प्रकार समझिए आप, ठीक। M1 अपान में L1 माइनस L अपान में L बराबर, सॉल्व करने के बाद जो आया था प्यारे बच्चों, M अपान में L2 माइनस L अपान, बाद में जो लंबाई हो रहा है वो प्यारे बच्चों मैं मान ले रहा हूँ L3 है, ठीक है, L3 माइनस L अपान में L, ठीक है। बाद की जो लंबाई 74 सेंटीमीटर हो रहा है। प्यारे बच्चों ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा प्यारे बच्चों तो मैं आपको स्टार्ट से भी बता सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों समझ में आया होगा, क्योंकि आप G और A जो है कट जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया, चलिए ठीक है, आपको मैं समझाता हूँ, रुकिए। चलिए देखिए इधर, इसी प्रकार कहने का मतलब प्यारे बच्चों था, बाद में जो है प्रतिबल है वह F1 है, F1 अपान में 1, क्षेत्रफल तो सेम होगा, तो प्रतिबल बटा विकृति। अब विकृति पहले की प्यारे बच्चों L1 माइनस L अपान में L था, बराबर प्यारे बच्चों बाद में जब 74 सेंटीमीटर लंबा होगा उस समय लगने वाला बल F3 मान लीजिए आप लोग, बटा A बटा L3 माइनस L अपान में L, ठीक है प्यारे बच्चों। अब प्यारे बच्चों यम A से कैंसिल और नीचे L से कैंसिल मार देते हैं, ठीक। तो आपका बचेगा F1 अपान में L1 माइनस L बराबर F3 अपान में L3 माइनस L। पहली प्यारे बच्चों यहाँ पर और मैंने शॉर्ट बना दिया,
F1 का जो मान होगा वह m1g होगा अपान में L1 माइनस L। F3 का मान m3g होगा, बाद में जो बाहर आएगा L3 माइनस L। तो m1 का मान प्यारे बच्चों 100, जी का मान जी ऐसे छोड़ दीजिए या जी से कट जाएगा तो बचेगा प्यारे बच्चों हमारा जो है जी से कट जाएगा तो प्यारे बच्चों हमारा बचेगा जो है m1। और m1 की वैल्यू प्यारे बच्चों क्या था 100 बटे L1 की प्यारे बच्चों वैल्यू था 60 माइनस L की जो वैल्यू है वो आया है 10 बराबर m3 की वैल्यू हमें प्यारे बच्चों ज्ञात करनी है। L3 की वैल्यू प्यारे बच्चों 74 कह रहा है माइनस L की जो वैल्यू कहा वो 10 कहा है। तो प्यारे बच्चों ये आपका आ जाएगा, यहाँ पर आप लोग समझिए, ये आपका आ जाएगा 100/50 बराबर m3 अपान में 74 में से 10 गए 64, 50 दूना 100 तो 2 बराबर m3 अपान में 64 यहाँ भाग कर रहा है इसमें गुणा 64 दूना 128 तो m3 बराबर आ जाएगा 128। तो प्यारे बच्चों उस समय कितना भार लटकाना होगा 74 सेंटीमीटर लंबाई तार जो है रबड़ की लंबाई करने के लिए हमें 128 मीटर का भार लटकाना होगा। तो प्यारे बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उम्मीद है प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। तो प्यारे बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके तो प्यारे बच्चों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, इसे क्या है 2 किलोग्राम का भार का एक धातु का टुकड़ा एक ऊर्ध्वाधर तार के एक सिरे से लटका दिया जाता है जिसका दूसरा सिरा स्थिर है। मतलब दूसरा सिरा क्या प्यारे बच्चों स्थिर है एवं धातु के टुकड़े को पूर्ण रूप से 0.7 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब घनत्व के तेल में डुबो दिया जाता है। हल करते हैं प्यारे बच्चों। जो यम की वैल्यू दिया है द्रव्यमान 2 किलोग्राम का पिंड है प्यारे बच्चों, 2 किलोग्राम का पिंड बोल रहा है। ये यम की वैल्यू द्रव्यमान कितना दिया गया है 2 किलोग्राम। अब प्यारे बच्चों जो तेल का घनत्व, ये किसका घनत्व है तेल का। ओके प्यारे बच्चों तेल का घनत्व बोला है, तेल का घनत्व रो बराबर 0.7 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। आगे बोला रहा प्यारे बच्चों क्या दिया गया है, तार की लंबाई 1 मिलीमीटर बढ़ जाती है, मतलब तार की लंबाई में वृद्धि, मतलब प्यारे बच्चों डेल एल। ठीक है, डेल एल बराबर दिया गया है 1 मिलीमीटर। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे प्यारे बच्चों, 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर होता है। ओके कि यदि तार का व्यास दिया गया है प्यारे बच्चों, व्यास d बराबर आपको दिया गया है 0.6 मिलीमीटर। तो प्यारे बच्चों मिलीमीटर को आप मीटर में जब बदलेंगे तो 0.6 × 10⁻³ से गुणा तो मीटर में। अब प्यारे बच्चों यदि त्रिज्या पूछा जाए, त्रिज्या तो r बराबर व्यास का आधा होता है त्रिज्या, 0.6 × 10⁻³ बटा कितना कर देंगे 2 प्यारे बच्चों, तो 2 तिहाई 6, r बराबर 0.3 × 10⁻³ मीटर। ये प्यारे बच्चों r का मान आ गया। जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा हूँ उसी प्रकार में चल रहा हूँ। आगे बोला है प्यारे बच्चों यंग गुणांक। यंग गुणांक का मतलब प्यारे बच्चों y बराबर दिया गया है 2 × 10⁻11। प्यारे बच्चों दशमलव के बाद जो मत नहीं होता तो 2 × 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। आगे प्यारे बच्चों धातु के टुकड़े का आयतन प्यारे बच्चों दिया है, आयतन दिया गया है प्यारे बच्चों v बराबर
800 सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब को प्यारे बच्चों अगर मीटर में बदलेंगे तो 800 गुणे 10 घाते -6 मीटर क्यूब होगा। अब कहेंगे प्यारे बच्चों ये कैसे, आप लोग प्यारे बच्चों जानते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 घाते -2 मीटर होता है। अगर प्यारे बच्चों इधर क्यू कर दूं तो इधर भी क्यू करना होगा, तो सेंटीमीटर क्यूब बराबर घात का घात में गुणा 10 घाते -6 मीटर क्यूब। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों मीटर सेंटीमीटर क्यूब था, इसलिए हमारा आ गया 10 घाते -6 मीटर क्यूब। ओके, तो आगे बढ़ता हूँ प्यारे बच्चों, ये चीज़ दिया गया था। तो प्रारंभिक लंबाई का परिकलन कीजिए। तार की प्रारंभिक लंबाई ज्ञात करनी है प्यारे बच्चों। तार की प्रारंभिक लंबाई हमें ज्ञात करने के लिए हमें जो है तार पे जो बल लग रहा है उसे हमें ज्ञात करना होगा। प्यारे बच्चों एक और बात मैं बता दूं, आपको फिगर में समझा दूं थोड़ा सा। प्यारे बच्चों जैसे ही कोई धातु का तार है, अब इसका 2 किलोग्राम का पिंड है, ये 2 किलोग्राम का पिंड है। अब ये जो है किसी तेल में डुबोकर रखा गया है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जब ये तेल में डुबोकर रखा गया है तो जो है तेल का घनत्व तो कुछ होगा, वो दिया गया है 0.7 गुणे 10 की पावर 3 घनत्व तो दिया गया है। अब प्यारे बच्चों जब कोई वस्तु किसी तरल पदार्थ में डुबोया जाता है तो वो तरल जो है उस वस्तु पर एक बल आरोपित करती है जिसे उत्प्लावक बल कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? उत्प्लावक बल कहते हैं, ठीक है। तो उत्प्लावक बल प्यारे बच्चों ऊपर की ओर कार्य करेगा, लेकिन प्यारे बच्चों जो वस्तु का भार है वह नीचे की ओर कार्य करेगा। वस्तु का भार, ठीक है प्यारे बच्चों, वस्तु का भार। भार का मतलब कह सकते हैं प्यारे बच्चों तनाव, ठीक है। तनाव जो है, ठीक है, तनाव T बराबर, ठीक है, मान लेते हैं तनाव T1 है, उस समय वो mg के बराबर होगा, जो इस वस्तु के कारण ये धातु का छड़ में जो तनाव होगा। तो T1 बराबर प्यारे बच्चों वस्तु का भार 2 है, g का मान कितना होता है 10, 10 दूना 20, ठीक है, 10 दूना 20 न्यूटन ये तनाव आया। पर प्यारे बच्चों इस वस्तु पर हमने अभी बताया एक उत्प्लावक बल कार्य करेगा। तो उत्प्लावक बल U बराबर होता है प्यारे बच्चों जो है वस्तु का आयतन और वस्तु का घनत्व, 1 मिनट, वस्तु का आयतन एवं घनत्व एवं गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल। तो U बराबर प्यारे बच्चों भी आयतन कितना दिया गया है, यहाँ देखिए 800 गुणे उस, चलते हैं प्यारे बच्चों नए पेज पे ज्ञात करते हैं। इस पे आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, नए पेज ले लेते हैं। तो प्यारे बच्चों मैंने अभी बताया था जो उत्प्लावक बल U है वस्तु के आयतन, वस्तु के घनत्व, वस्तु में गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा। वस्तु का आयतन 800 गुणे 10 घाते -6 और घनत्व आया था प्यारे बच्चों 0.7 गुणे 10 घाते, कितना दिया गया है घनत्व 10 घाते 3, ओके, इंटू प्यारे बच्चों 10, ठीक। अब प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिए U बराबर कितना होगा 57, ठीक प्यारे बच्चों। अब यहाँ एक अंक पे दशमलव, इन डबल जीरो को घात में व्यक्त कर लेते हैं 10 घाते 2 इंटू प्यारे बच्चों 10 घाते -6 इंटू प्यारे बच्चों 3 1 इसकी घात 10 घाते 4। तो प्यारे बच्चों U बराबर आ जाएगा 5.6 गुणे 10 घाते
4 2 6 इंटू 10 घाते माइनस 6। ओके, 10 घाते माइनस 6, -6 प्लस 6 प्यारे बच्चों हट जाएगा। उत्प्लावक बल की जो वैल्यू आ जाएगा वो 5.6 होगा। अब प्यारे बच्चों कुल तनाव कितना आएगा तब? कुल तनाव T बराबर होगा T1 माइनस U। तो T बराबर प्यारे बच्चों T1 का मान कितना आया था 20 माइनस U का मान 5.6 न्यूटन। अब इसको प्यारे बच्चों घटाएंगे आप लोग 14.4, ये आ गया न्यूटन। अब प्यारे बच्चों प्रतिबल बराबर क्या होता है? प्रतिबल बराबर प्यारे बच्चों क्या होता है? प्रतिबल बराबर होता है प्यारे बच्चों यंग प्रत्यास्थता गुणांक गुणे विकृति। और प्रतिबल प्यारे बच्चों क्या होगा? T अपान में A बराबर y इंटू विकृति क्या होती है? वस्तु की लंबाई में परिवर्तन बटा वस्तु की प्रारंभिक लंबाई। ठीक है प्यारे बच्चों, यल का मान चाहिए, यल को इधर कर देते हैं बाकी को उधर, तो यल बराबर हो जाएगा y इंटू डेल एल इंटू ए अपान में प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा T। तो प्यारे बच्चों यल बराबर y की वैल्यू दिया था 2 गुणे 10 घाते कितना दिया था 11 इंटू प्यारे बच्चों डेल एल की वैल्यू हमें दिया था 10 घाते माइनस 3 कितना दिया था देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों डेल एल की वैल्यू 10 घाते माइनस 3 था और जो है y की वैल्यू 2 गुणे 10 घाते 11 है। ठीक, तो ये मैंने रखा। और a क्या होगा प्यारे बच्चों? क्षेत्रफल पाई का वैल्यू पाई r स्क्वायर हो जाएगा। t का मान प्यारे बच्चों 14.4। तो यल बराबर प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा? 2 गुणे 11 में से 3 गए प्यारे बच्चों, कितना आ जाएगा? 3 घटा देंगे तो आप 10 घाते प्यारे बच्चों 8 आ जाएगा इंटू पाई का मान r का मान कितना है प्यारे बच्चों? r का जो वैल्यू है वह हम देख रहे हैं प्यारे बच्चों 0.3 गुणे 10 घाते माइनस 3 है। तो प्यारे बच्चों कितना है? 0.3 गुणे 10 घाते माइनस 3 है बटा प्यारे बच्चों 14.4। तो यल बराबर प्यारे बच्चों 3 का गुणा कर देते हैं इंटू प्यारे बच्चों पाई भी था, यहाँ पाई छूट रहा है, ये तो आर की वैल्यू है, रुक जाइए थोड़ा सा, अभी नहीं दिक्कत हो जाएगा। प्यारे बच्चों देखिए जो पाई था वो छूट गया था, यहाँ पाई है, पाई को पहले लिख देते हैं इंटू आर का वैल्यू जो आया था वो 0.3 गुणे 10 की पावर माइनस 3 था होल स्क्वायर। ओके प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों ये 2 गुणे पाई की वैल्यू प्यारे बच्चों 3.14 गुणे 10 घाते 8 इंटू प्यारे बच्चों इसको अगर मैं घात में कन्वर्ट कर दूं, ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.3 गुणे 2 तिहाई 6 10 घाते माइनस 6 बटे में प्यारे बच्चों 14.4। तो यल बराबर प्यारे बच्चों ये हमारा आ जाएगा और ये प्यारे बच्चों 3 का वर्ग कितना होगा? 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा, यहाँ पर प्यारे बच्चों 3 का जो वर्ग होगा, ठीक, 0.3 का जो वर्ग होगा वह 0.09, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए प्यारे बच्चों इस ऊपर वाले सबका गुणा करते हैं हम लोग, ठीक, तो ऊपर वाले का गुणा करेंगे प्यारे बच्चों 2 चौक 8 2 एक नम 2 दशमलव 2 तिहाई 6 गुणे प्यारे बच्चों अगर ये आप दशमलव हटाना चाहते हैं इसमें से तो आप इसको लिख सकते हैं 9 गुणे 2 दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 क्या बन जाएगा? 1 मिनट रुक जाइए, आपका जो है 10 घाते 8 छूट रहा है, आप 10 घाते 8 पहले लिख लीजिए, यहाँ नहीं एडजस्ट हो पाएगा क्या, रुकिए। यल बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 चौक 8 2 एक नम 2 2 तिहाई 6 गुणे
8 में से 6 गए प्यारे बच्चों 10 घाते 2 इंटू प्यारे बच्चों ये अगर ये दशमलव हटाना चाहते हैं 9 गुणे लिखना चाहते हैं तो दशमलव के बाद 1 2 अंक है तो 10 घाते -2 से गुणा बटे में प्यारे बच्चों 14.4। आगे क्या होगा प्यारे बच्चों यल बराबर हमारा होगा 9 × 72 का 2 हासिल 7 9 दूनी 18 18 में प्यारे बच्चों जब 7 जोड़ेंगे 18 7 25 का 5 हासिल 2 9 छक 54 54 में 2 जोड़ेंगे प्यारे बच्चों 56 2 अंक पे दशमलव इंटू +2 और -2 प्यारे बच्चों ख़त्म हो जाएगा तो इंटू को मैं हटा देता हूँ बटे में प्यारे बच्चों ये आपका आ जाएगा 14.4। अगर एक एक अंक हटाना चाहूँ प्यारे बच्चों दशमलव तो हट सकता है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा एक एक हटाने के बाद 0.2 बटे 144। 2 से कैंसिल भी कर सकते हैं प्यारे बच्चों तो 2 दूनी 4 2 8 16 और प्यारे बच्चों 2 दूना 4 दशमलव 2 छक 12 2 7 14 2 दूना 4। फिर प्यारे बच्चों एक बार 2 से काट दीजिए तो यल बराबर आ जाएगा आपका 2 × 9 2 2 चौक 8 2 × 9 2 2 तिहाई 6 बटे प्यारे बच्चों 2 तिहाई 6 2 छक 12। अब प्यारे बच्चों जब आप इसमें भाग देंगे यह 3.9 करके आएगा, ठीक है। ठीक ये आपको मैं प्यारे बच्चों थोड़ा डाटली बताता हूँ, ठीक। यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए क्या होगा, इसको मैं जो है रुकिए आपको स्पष्ट नहीं दिखेगा अभी नहीं, मैं क्या करता हूँ इंटू 10 घाते -3 था होल स्क्वायर तो यल बराबर प्यारे बच्चों अगर ये भाग देंगे आपका 3.9 आएगा जिसको प्यारे बच्चों यल बराबर आप मान सकते हैं 4। प्यारे बच्चों सब जो दिया गया था वो पहले सेंटीमीटर में दिया गया था तो ये भी किस में आएगा सेंटीमीटर। तो कितना प्यारे बच्चों 4 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों आप जो है फर्स्ट पेज में खोल दे रहा हूँ। फर्स्ट पेज ये था प्यारे बच्चों, फर्स्ट पेज का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों फर्स्ट पेज का स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब प्यारे बच्चों सेकंड पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोग सेकंड पेज का भी स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो प्यारे बच्चों ये आपका आ गया था आंसर 4 मीटर। अब प्यारे बच्चों हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये देखिए आप लोग। स्टील के लिए भंजक ब्रेकिंग प्रतिबल दिया गया है। प्यारे बच्चों प्रतिबल दिया गया है, हल करते हैं। प्रतिबल बराबर दिया गया है 8.5 गुणे 10 घाते 6, ठीक है प्यारे बच्चों 10 घाते 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसका घनत्व दिया गया है प्यारे बच्चों रो बराबर 8.5 गुणे 10 घाते 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। इसके किसी तार की वह अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए। इसके किसी तार की वह अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे अपने ही भार के अंतर्गत बिना टूटे लटकाया जा सके। जी बराबर 10। तो प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले प्यारे बच्चों समझना है प्रतिबल बराबर क्या होता है। प्रतिबल बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है। अब प्यारे बच्चों प्रतिबल बराबर समझिए आप लोग,
बल तो हमारा एफ है और क्षेत्रफल ए है। अब प्यारे बच्चों आगे समझते हैं, आगे समझ रहे हैं प्यारे बच्चों, जो ये बल है उसके भार के बराबर है। तो प्रतिबल बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, प्रतिबल बराबर यम जी अपान में प्यारे बच्चों ए। अब प्यारे बच्चों हमें द्रव्यमान यम चाहिए, तो आपको मैं यहाँ यम के बराबर समझाता हूँ। प्यारे बच्चों द्रव्यमान बराबर होता है, द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। क्या होता है प्यारे बच्चों, इसको समझिए थोड़ा सा। द्रव्यमान बराबर हमारा होता है, ठीक, द्रव्यमान बराबर प्यारे बच्चों होता है आयतन गुणे घनत्व। तो द्रव्यमान यम बराबर प्यारे बच्चों आयतन हमारा क्या होगा, ए गुणे एल, क्षेत्रफल गुणे लंबाई, इंटू घनत्व हमारा रो, इसके बराबर होगा। तो प्यारे बच्चों यही जो यम का वैल्यू है इसमें उठा के हम रख देते हैं। तो प्रतिबल बराबर हमारा आ जाएगा यम की वैल्यू ए एल रो जी अपान में क्या हो जाएगा ए से प्यारे बच्चों कैंसिल। प्रतिबल का वैल्यू दिया है 8.85, 8.5 सॉरी कितना कि दिया है 8.5 गुणे 10 घाते 6 के प्यारे बच्चों बराबर लंबाई एल हमें ज्ञात करना है। रो का मान प्यारे बच्चों दिया है 8.85, 8.85 गुणे 10 घाते 3 इंटू जी का मान 10। प्यारे बच्चों यल का मान चाहिए, ये सब गुणा करें इधर आके भाग। तो यल बराबर 8.5 गुणे 10 घाते 6 बटा 8.5 गुणे 10 घाते प्यारे बच्चों एक यहाँ है, एक और 3 मिलके 10 घाते 4, 8.5 प्यारे बच्चों कैंसिल। आपका यल बराबर आ जाएगा 10 घाते 4 ऊपर ले जाएंगे तो 10 घाते 6 गुणे 10 घाते -4। अब प्यारे बच्चों इसको समझेंगे, यल बराबर ठीक है, यल बराबर 6 में से 4 गए 10 घाते 2। अब प्यारे बच्चों 10 घाते 2 का वैल्यू कितना होगा 100। अब प्यारे बच्चों जो वैल्यू हमारा सारा दिया था मीटर में, तो इतना आ गया मीटर, 100 मीटर। ओके प्यारे बच्चों ये भी क्वेश्चन सॉल्व। तो प्यारे बच्चों इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके तो प्यारे बच्चों आप लोग उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो प्यारे बच्चों हमने जो है सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए किया। अब प्यारे बच्चों आप लोग जो है इस क्वेश्चन को जो है घर पर स्वयं लगाएंगे वीडियो देखने के बाद। और प्यारे बच्चों यदि कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके बताइए, और यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है हमारे साथ जुड़ जाइए। इसलिए प्यारे बच्चों ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। उम्मीद है प्यारे बच्चों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।